जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हमारे घर में बरकत का दूसरा नाम क्या है? नारी। बरकत किससे आती है? औरत से। जब भी किसी बच्चे के जिंदगी के अंदर पैसों को लेकर दिक्कत होती है, हम क्या चीज़ देखते हैं कि भाई इसको जीवन में प्रगति मिलेगी, इसको यशमान मिलेगा, इसके जीवन में विलासता आएगी, इसको बहुत सारा पैसा और बहुत लग्जरियस लाइफ मिलेगी। हम किस चीज़ को देखते हैं? पहला देखते हैं शुक्र को, दूसरा देखते हैं चंद्रमा को, है ना। और जब ये चीज़ें देखते हैं तब इनका कारक क्या होता है? स्त्री। यहाँ भी औरत आ गई। जब जब भी पैसों की किल्लत आती है, हम सब पहुंच जाते हैं सीधा माँ लक्ष्मी के चरणों में। आपने कभी सोचा है कि अगर आपका काम चलते चलते रुक जाता है तो हम आपको कहते हैं कि कुछ अंश निकाल दो और कुल देवी पे चढ़ा दो, आपकी कुल देवी पे जाओ और प्रसाद चढ़ा दो। किस लिए? आपको एक स्त्री से, आपको अपनी कुल देवी से आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए ये उपाय हम बोलते हैं। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न अप करके अगर आपको समझाऊं, यही काम अगर आप घर में रेगुलर करें तो आपको, पहली बात, अगर स्त्री कुछ करना चाहती हैं, अगर हर घर की औरत के अंदर ये टैलेंट है कि वो घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है और उसके साथ में वो कुछ और कर सकती है, तो उसे करने की इजाज़त देनी चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। औरत के पैसे से हमेशा वृद्धि होती है। जिस घर में भी औरतें पैसे कमाती हैं उस घर में कभी भी कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं औरत के पैसे से उस घर के अंदर हमेशा चीज़ें भरी रहती हैं। दिक्कतें आए, परेशानियाँ आए, कुछ भी हो, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट आपके रास्ते निकलने चालू हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, ऐसे लोगों को तो ज़रूर अपनी पत्नी का कुछ भाग पैसों का अपने व्यवसाय में, अपने काम में ज़रूर लगाना चाहिए। जिनके चौथे घर के अंदर मंगल के साथ शुक्र बैठा है या शुक्र के ऊपर दृष्टि आ रही है मंगल की, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय अपनी पत्नी से चाहे 10 रुपये लेके रखने चाहिए, लेकिन रखने ज़रूर चाहिए। जिन लोगों के चंद्रमा की वजह से कार्य में रुकावट आ रही है, फैल नहीं पाता, जिनका काम एक स्तर पे रुक जाता है, उनको तो ज़रूर अपनी माता जी के कुछ पैसे काम में लगाने चाहिए, जिससे उनको बरकत मिलने लगे, उनका व्यवसाय फैलने लगे। जब औरत काम करती है, जब औरत किसी चीज़ के अंदर अपना पूरा डिवोशन देती है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करती है, तो उस चीज़ के अंदर नर और नारायण दोनों का आशीर्वाद स्वतः ही आ जाता है। और जहाँ पर नर और नारायण दोनों का आशीर्वाद आ जाता है, सोचिए वो पैसा कितना फलता है। आपके घर की औरतें अगर कुछ काम करना चाहती हैं तो उन्हें करने देंगे। जो औरतें सिर्फ सोचती रह जाती है कि हम ये कर लें, हम भी कुछ कर लें, हम भी हाथ बटा दें, वो आज का ये एपिसोड देखने के बाद में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करेंगी और ज़रूर घर के कामों में अपने आप को लगाने के साथ साथ कुछ समय अपनी कमाई को भी लगाना चालू करेंगी, कुछ करने की चेष्टा ज़रूर करेंगी। क्या करना है वो तो आपके ग्रह नक्षत्र बताएंगे, किस तरह का बिजनेस आप कर सकते हो वो भी आपको ग्रह नक्षत्र बताएंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि जो औरतें कमाना चाहती हैं, जिनकी अंदर अभिलाषा है पैसा कमाने की, या जो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ काम करूं, मैं अपना नाम बनाऊं, मैं अपनी एक प्रतिष्ठा बनाऊं मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन औरतों को स्पेशली क्या करना चाहिए? अगर आप सच में कार्य करना चाहती हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, तो आपको सर्वप्रथम 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको जिसकी पूजन करनी है वो है साक्षात माँ दुर्गा। दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप करना चालू करिए। माँ दुर्गा भगवती जी के आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करना चालू कर दीजिए, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना चालू कर दीजिए। साथ ही साथ में एक और क्रिया जो आपको लगातार रूप से करनी है, जो काम करना चाहती हैं लेकिन तरीके नहीं मिल रहे हैं,
घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, लोग इजाज़त नहीं देते, परिवार वाले हाँ नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए? अगर आप सच में काम करना चाहती हैं, आपके अंदर टैलेंट है और आप चाहती हैं कि आप बाहर निकल कर उस टैलेंट को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएं, तो आपको ये कार्य तो ज़रूर करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको 5 गोमती चक्र ले लेने चाहिए और इन 5 गोमती चक्र को आपको एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी इस मनोकामना के साथ जाके श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा आना चाहिए। साथ ही साथ में आप पीले पुष्प चढ़ा के आएंगे और पीली मिठाई चढ़ा के आएंगे। जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, एकादशी पर आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाना चालू कर दीजिए। जो लोग अपने घर में नारायण को भोग लगाते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं, वो पीली बर्फी ज़रूर अपने भोग में रखना चालू कर दीजिए। आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होने लगेगी। स्त्री के मान सम्मान को जो लेकर चलता है वो होता है गुरु ग्रह, यानी कि जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी नाभि के ऊपर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाया कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहती हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन दही ज़रूर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। अगर हो सके तो आपको किसी विधवा औरत को चप्पलें ज़रूर दे देनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आप ये कार्य करना चालू करिए, देखिए आपके जीवन में ज़रूर एक बदलाव आएगा। और जो औरतें इच्छुक हैं कुछ करने की, अपने बलबूते पे खड़े होने की, अपनी कमाई से कुछ कर गुजरने की, उन लोगों के लिए ये रामबाण का काम करेगा। आशा करती हूँ मेरा ये एपिसोड आप लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ी सहायता के रूप में कार्य करेगा। अगर आपके लिए ये सच में कोई सहायक सिद्ध हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।